आज हम एक और भयानक मामले पर नजर डालेंगे जो सैम अब्राहम नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। वह मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पत्नी सोफिया और 7 साल के बेटे के साथ रहता था। अक्टूबर 2015 में सैम अपनी पत्नी और बेटे के साथ भारत के केरल में अपने माता-पिता से मिलने आया। हालांकि वापस मेलबर्न जाने से पहले उसने अपने माता-पिता और कुछ रिश्तेदारों से कहा, शायद अगली बार जब मैं भारत आऊंगा तो ताबूत में होऊंगा। यह सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन इसे मजाक समझ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दिन बाद सैम की मौत की खबर आई। सभी ने सोचा, कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? लेकिन जब असली कहानी सामने आई, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दो बड़े शहर हिल गए। तो आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई। 2015 में सैम अब्राहम 34 साल का था और मेलबर्न के पिंग नामक स्थान पर अपनी पत्नी सोफिया और 7 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। इससे पहले वे ओमान में रहते थे, लेकिन एक बेहतर जीवन की तलाश में मेलबर्न आ गए थे। मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर माना जाता है, इसलिए वहां जाने का निर्णय लिया। सैम और सोफिया दोनों काम करते थे और उनका जीवन बेहद खुशहाल चल रहा था। हर साल वे भारत आते थे और इस बार भी अक्टूबर 2015 में वे अपने परिवार से मिलने के लिए केरल आए थे। केरल में अपने प्रवास के दौरान सैम ने अपने पिता से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा समय तक नहीं जी पाऊंगा। शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा हो गए और बोले, तुम इतने जवान हो, यह कैसी अजीब बातें कर रहे हो? सैम ने फिर भी यह बात अपने कुछ रिश्तेदारों से भी कही, शायद अगली बार जब मैं भारत आऊंगा तब यह ताबूत में होऊंगा। लेकिन सभी ने इसे मजाक समझ लिया। 11 अक्टूबर 2015 को सैम और सोफिया ने वापस मेलबर्न लौटने की योजना बनाई, क्योंकि वे केवल कुछ दिनों की छुट्टी पर आए थे। 13 अक्टूबर को सैम मेलबर्न पहुंच गया, लेकिन 2 दिन बाद 15 अक्टूबर की सुबह सैम की मौत की खबर आई। सोफिया ने फोन करके सैम के परिवार को बताया कि सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। सोफिया ने सैम के शव को भारत भेजने की तैयारी की और 18 अक्टूबर को सैम का शव भारत पहुंचा। उनके परिवार ने बेहद दुख के साथ सैम का अंतिम संस्कार किया और सोफिया 23 अक्टूबर को अपने बेटे और बहन सोनिया के साथ वापस मेलबर्न लौट गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जुलाई-अगस्त 2016 में सोफिया ने अचानक सैम के परिवार से संपर्क बंद कर दिया। इससे सैम का परिवार चिंतित हो गया और उन्होंने मेलबर्न में कुछ जान-पहचान वालों से जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि सोफिया को विक्टोरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सैम की हत्या के शक में उसे पुलिस हिरासत में रखा गया था। सैम के परिवार को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, लेकिन जांच के दौरान एक और नाम सामने आया, अरुण कमलासनन। सैम के परिवार ने पहली बार अरुण का नाम सुना और जल्द ही सच्चाई सामने आई। सोफिया और सैम बचपन के दोस्त थे। वे एक ही गांव, केरल के कवलोर में रहते थे और साथ ही पढ़ाई करते थे। कॉलेज के दिनों में दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और बाद में शादी भी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद सोफिया की मुलाकात अरुण से हुई और वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। हालांकि सोफिया ने न तो सैम को अरुण के बारे में बताया और न ही अरुण को सैम के बारे में। सोफिया की शादी सैम से हो गई और बाद में वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। हालांकि मेलबर्न में अरुण भी पहले से मौजूद था और वहीं काम कर रहा था। सोफिया और अरुण दोनों अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता छिपा हुआ था। सोफिया ने सैम से छुटकारा पाने का फैसला किया ताकि वह अरुण के साथ रह सके। दोनों ने मिलकर सैम की हत्या की साजिश रची। पहले तो अरुण ने फरवरी 2015 में सैम पर चाकू से हमला किया, लेकिन सैम बच गया। इसके बाद सोफिया और अरुण ने सैम को मारने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने सैम के संतरे के जूस में साइनाइड मिला दिया।
सैम ने यह जूस पिया और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। सोफिया ने अरुण को बुलाया और दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि सैम की मौत हो चुकी है। इसके बाद सोफिया ने अपने पड़ोसियों को बताया कि सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और उसकी शव यात्रा की तैयारी की। लेकिन यह मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। विक्टोरिया पुलिस ने सोफिया और अरुण पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पुलिस को अरुण की एक शराब के नशे में की गई बातचीत से पता चला कि उसने सैम की हत्या की थी। पुलिस ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और अरुण और सोफिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह मामला अदालत में पहुंचा, तो पुलिस ने सोफिया और अरुण की फोन रिकॉर्डिंग, चैट संदेश और सोफिया की डायरी को सबूत के तौर पर पेश किया। अंततः अदालत ने सोफिया और अरुण को दोषी ठहराया। अरुण को 24 साल की सजा हुई, जिसमें वह 21 साल तक पैरोल पर नहीं आ सकेगा। वहीं सोफिया को 22 साल की सजा दी गई, जिसमें वह 18 साल तक पैरोल के लिए योग्य नहीं होगी। कोर्ट में सोफिया ने यह कहकर अपनी सजा कम करने की गुहार लगाई कि उसका एक छोटा बेटा है, लेकिन जज ने कहा कि इस अपराध का सबसे बड़ा पीड़ित उसका बेटा ही है, जिसने अपने पिता को खो दिया और अब अपनी मां को भी। सोफिया और अरुण को सजा हो गई और सैम का बेटा अब अपने दादा दादी के साथ रहता है। इस तरह यह दर्दनाक मामला खत्म हुआ, लेकिन सैम की हत्या ने दोनों देशों में एक बड़ा सदमा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें। धन्यवाद।